एमएनआईटी में लेपर्ड की धमाचौकड़ी। 3 दिन अनीता कॉलोनी बजाज नगर में उछलकूद करने के बाद लेपर्ड दिखा। एमएनआईटी से प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची है। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम को दिखा लेपर्ड, जल्द किया जा सकता है ट्रैंकुलाइज। और देखिए फिलहाल मूवमेंट की खबर है कि मूवमेंट लगातार जिस पर वन विभाग की टीमें नजर रख रही हैं। लेपर्ड की धमाचौकड़ी इस वजह से क्योंकि जब उसका मूवमेंट आबादी क्षेत्र में बना तो लोगों की रात की नींद उड़ गई थी। एमएनआईटी से प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीमें मौके पर हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएटर निर्मल तिवारी हमारे से जुड़े हैं। निर्मल जी, कई दिनों से वीडियोज आ रहे हैं, खबरें भी लगातार आ रही है लेपर्ड का मूवमेंट जो बना हुआ है आबादी क्षेत्र में। क्या खबर है फिलहाल मूवमेंट का और ट्रैंकुलाइज कितनी देर में, कब तक किया जा सकता है? क्या आज ही ये सब हो जाएगा, कुछ ही घंटे बस? निर्मल जी। आज शिखा देखिए, इस समय फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे बड़ी अपडेट दे रहा है। लेपर्ड के इस शावक को पकड़ लिया गया है, उसको ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया है, उसको जाल डाल करके पकड़ लिया गया है एमएनआईटी परिसर में। ये वही एमएनआईटी परिसर है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछली बार आ रही थी। उससे पहले भी लेपर्ड का मूवमेंट था, तब लेपर्ड की केजिंग की गई थी। लेकिन यहाँ पर लगातार पूजा नाम की जो फीमेल लेपर्ड है उसका कुलिश वन और एमएनआईटी परिसर में लगातार उसने यहाँ अपना एक कहते हैं कि यहाँ उसने अपनी टेरिटरी बना रखी है। 2 बार यहाँ शावकों को जन्म दे चुकी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे ऑपरेशन में कि एमएनआईटी की जो टीम है, यहाँ जो होमगार्ड्स लगे हुए हैं वो बदतमीजी पर उतारू हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं मीडिया कर्मियों के साथ। यहाँ का जो प्रबंधन है वो अंदर नहीं जाने दे रहा है किसी को, वो बहुत लापरवाही उनकी तरफ से बरती जा रही है। उनकी तरफ से लगातार इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है कि जो भी मीडिया कर्मी आया है उसको आप धक्का मुक्की देकर उसको बाहर निकालने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन इस पर मैं दोबारा आऊंगा। फिलहाल स्थिति यह है कि उस लेपर्ड के शावक को, जिसकी उम्र करीब 10 महीने से 1 वर्ष के बीच है, उस लेपर्ड शावक को जाल डाल करके पकड़ लिया गया है। ये वही लेपर्ड शावक है जिसका पिछले 3 दिनों से अनीता कॉलोनी के अंदर जिसका मूवमेंट बना हुआ था, जो अनीता कॉलोनी, बजाज नगर एनक्लेव, एजी कॉलोनी के अंदर लगातार दिख रहा था, घरों में घुस रहा था। 6 ऐसे घर थे, हमने कल भी बताया था, 5 घरों में उसका मूवमेंट देखा गया था। कल ये वहां से रात को बदहवास स्थिति में भाग गया क्योंकि मां से बिछुड़ गया, क्योंकि जिस स्थिति में वो लगातार 3-4 दिन से मूवमेंट कर रहा है अकेला, यानी मां से बिछुड़ गया है। और एक बार मां से लेपर्ड का शावक बिछुड़ता है तो मां उसको अगर 24 घंटे के अंदर मिल जाता है, जैसी कि एक उसकी पूरी हम कह सकते हैं उसका जो बर्ताव रहा है वो उसको बच्चों को एक्सेप्ट करती है, लेकिन 24 घंटे के बाद उसके लिए बच्चों को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये स्थिति में पिछले 4 दिन से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था। डीएफओ विजयपाल सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत मौजूद है, पूरी रेस्क्यू टीम मौजूद है। अभी कुछ देर पहले ही उस बच्चे के ऊपर जाल फेंका गया। जब वो इधर से उधर भाग रहा था उसको जाल में ले लिया गया है, सुरक्षित उसको पिंजरे में डाला जा रहा है और पिंजरे में डाल के कुछ देर में उसको झालाना ले जाएंगे। पूरी आशंका इसी बात की है कि पूजा नाम की फीमेल जो लेपर्ड है उसका एक शावक है, उसने 3 शावक पहले यहाँ पर डिलीवर किए थे जो बड़े हो चुके हैं। उन संभवतः उनमें से ही जो एक जो सब एडल्ट शावक है, जो अब उसकी अवस्था करीब 2 से 2.25 साल हो चुकी है, वो लगातार आपको ध्यान है दुर्गापुरा में दिखा, वो गोपालपुरा पुलिया के नीचे जो एनबीसी की फैक्ट्री उसमें दिखा, गौशाला में दिखा, पूर्व सांसद रामचरणपुरा के निवास के आसपास दिखा, वो है, वो भी पूजा की ही संतति है। और ये पूजा का जो सेकंड जो लिटर यहाँ पर हुआ उससे है। तो ऐसा लगता है कि 10 महीने से 1 साल का जो बच्चा है ये लगातार मां से बिछड़ने के बाद इधर से उधर भाग रहा था। भूख प्यास की वजह से उसको कोशिश ये कर रहा था वो कहीं उसको पीने को पानी मिले या उसको, लेकिन चूंकि उसको अभी बहुत ज्यादा ये पता नहीं है कि किस तरह से उसको मूवमेंट करना है जंगल से बाहर। अगर वो रिहायशी बस्ती में पहुंच गया तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव होना है, तो बहुत ऐसी स्थिति बन गई थी कि लगातार इधर उधर भाग रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि जिस अवस्था में वो किसी को हानि पहुंचाए ऐसी स्थिति में नहीं था। लेकिन पूरी कॉलोनी, अगर बजाज नगर एनक्लेव की बात करें, इंता कॉलोनी की बात करें, एमएनआईटी परिसर में चूंकि आज एक पुस्तक मेला भी यहाँ पर लगा हुआ है, उसको लेकर भी तमाम अतिथि यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स भी हैं, स्टाफ भी है। वो हालांकि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए भी खतरा था क्योंकि लेपर्ड का अगर यहाँ पर मूवमेंट बना हुआ है तो निश्चित तौर पर इनको भी खतरा हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, फॉरेस्ट की टीम अचानक से इतनी एक्टिव इसलिए हुई इन 2-3 दिनों के अंदर क्योंकि प्रवासी राजस्थानी दिवस का कल आयोजन होना है, जिसमें 10,000 के करीब डेलीगेट देश दुनिया से आएंगे, दुनिया भर से आएंगे, अलग अलग राज्यों से आएंगे। तो उससे पहले अगर स्थिति ऐसी है राजधानी के अंदर तो निश्चित तौर पर इसको लेकर संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी। हालांकि वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, वैसे ही वन विभाग की टीम हालांकि हो सकता है देर से जागी, देर से उसने सावचेत हुई, लेकिन अल्टीमेटली इस लेपर्ड के शावक को पकड़ लिया गया है। राहत की बात यही है। तो अब बजाज नगर एनक्लेव के निवासी, अनीता कॉलोनी के निवासी, एजी कॉलोनी के निवासी राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वन विभाग को कहीं ना कहीं कोई एक पूरा फार्मूला तैयार करना होगा, योजना तैयार करनी होगी, क्योंकि अब लेपर्ड मुख्यमंत्री के निवास तक, लेपर्ड राज्यपाल के निवास तक, लेपर्ड मंत्रियों के निवास तक, लेपर्ड विद्याधर नगर में, दुर्गापुरा में, गोपालपुरा पुलिया, मालवीय नगर, जगतपुरा,
गुजर घाटी, पूरे नाहरगढ़ की हम बात करें उस क्षेत्र में, पूरा जयसिंहपुरा कोर की बात करें वहां पर हर जगह लेपर्ड है। जयपुर में जैसी कौन सी जगह जहाँ लेपर्ड नहीं है? लेपर्ड की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है। तो आपको प्रे बेस इन्हेंसमेंट पे काम करना चाहिए ताकि लेपर्ड जंगल से बाहर ना निकलें। पुलिस वन को जैसे ही लेपर्ड दिखता है, पुलिस वन को बंद कर दिया जाता है प्रशासन के द्वारा 3-4 दिन कि यहाँ जो मॉर्निंग वॉक पे आते हैं वॉकर वो नहीं आए। ये उसका समाधान नहीं है। आपको पुलिस वन को लेपर्ड से मुक्त करना होगा, या फिर आपको कोई ना कोई इस तरह का इंतजाम करना होगा कि लेपर्ड जंगल के अंदर रुके, जंगल से बाहर ना निकले। क्योंकि सर्दियों में अगर लेपर्ड बाहर निकल रहा है, ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है। गर्मी में समझ में आता है कि पानी की कमी है, भोजन की कमी है, लेपर्ड उसकी तलाश में बाहर आता है। लेकिन सर्दी में अगर लेपर्ड बाहर आ रहा है तो निश्चित तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि उसको प्रे बेस नहीं मिल रहा, उसको प्रे नहीं मिल रहा खाने के लिए। पिछले दिनों जरूर 2 दिन पहले की घटना है जब वाइल्ड बोर से भरी एक ट्रक को पकड़ा था, उसमें से 10-12 जो वाइल्ड बोर है उनको जलाना छोड़ा गया था। लेकिन 10-12 वाइल्ड बोर को छोड़ने से वहां पर प्रे बेस इन्हेंसमेंट का काम नहीं होगा। उसके लिए एक पूरी योजना बना करके स्पॉटेड डियर्स लाने होंगे, चीतलों को यहाँ लाना होगा, छोड़ना होगा, टारगेटिव रिलीज करनी होगी उनकी। बहुत सारे काम करने तभी जाके लेपर्ड रुक पाएगा। क्योंकि हम एक तरफ तो इतराते हैं कि हमारे पास 3-3 लेपर्ड सवारियां एक ही शहर के अंदर, लेकिन उनको काबू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके भोजन पानी का इंतजाम हो, आसपास की बस्तियों को सिखाना जरूरी है। खासकर MNIT परिसर में जब पिछले 3-4 साल से लेपर्ड यहाँ न केवल मूवमेंट है बल्कि यहाँ लेपर्ड शावकों को भी जन्म दे रहा है, तो निश्चित तौर पर खतरनाक स्थिति है। तो लोगों को आपको अवेयर करना होगा कि लेपर्ड से जब आपका एनकाउंटर हो तो आपको किस तरह का उसके साथ बिहेव करना है। क्योंकि इंसान से बिहेव करना तो इनको नहीं आया। क्योंकि जिस तरह से मैं पिछले दिन से देख रहा हूँ, मुझे घेर के खड़े हैं, आगे नहीं चला जाए एक कदम, मेरे साथ धक्का मुक्की करने को तैयार है। लेकिन लेपर्ड से कम, क्योंकि वो तो बेजुबान है, मैं तो भी इनके हाथ जोड़ सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ, तब भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन लेपर्ड को ऐसे नहीं मानेगा। उसको आपको समझाना होगा, समझना होगा लेपर्ड के बर्ताव को कि जब वाइल्ड लाइफ से आपका एनकाउंटर हो तो आपको किस तरह से उसके साथ बिहेव करना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि MNIT प्रबंधन की तरफ से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। मीडिया को तो कम से कम कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर कह रहा हूं, राहत की बात यह है कि लेपर्ड के शावक को पकड़ लिया गया है। जल्दी उसको केजिंग करके अब उसको जालाना ले जाया जाएगा। उसके बाद उसके भविष्य का फैसला होगा, उसको कहां छोड़ा जाए। क्योंकि वो बहुत छोटा है तो निश्चित तौर पर उसका भी बहुत ध्यान रखना होगा। क्योंकि मां से बिछड़ने के बाद लेपर्ड शावक का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी नियमित मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्री बेस एनहांसमेंट पे काम करना जरूरी है, हैबिटेट इंप्रूवमेंट पे काम करना जरूरी है, नए ग्रासलैंड विकसित करने होंगे। क्योंकि वाइल्ड बोर अगर आप छोड़ देते हो जालाना के अंदर तो सारा ग्रासलैंड खराब कर देंगे। तो सारा ग्रासलैंड भी खराब ना हो, प्री बेस भी वहां बढ़ाया जा सके, उसको लेकर के काम होना चाहिए। लेकिन पूरे MNIT परिसर में इस समय एक तरह से मीडिया के लिए तो उसको सील कर दिया गया है और इसमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि लेपर्ड शावक को लेकर के वहां से निकलें और उसके बाद उसके साथ उसके भविष्य का क्या फैसला लेना है, वन विभाग को लेना है। लेकिन निश्चित तौर पर जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। आसपास जो वन क्षेत्र के आसपास की जितनी भी रिहायशी कॉलोनी है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें इस बात को बताया जाए कि जब वाइल्ड लाइफ के साथ एनकाउंटर होता है तो आपको किस तरह से बिहेव करना है। तो बहुत सारे काम करने होंगे। एक मैं बार बार पिछले दिनों से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं इस बात की कहने की कि आपको एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए 100 नंबर की तरह, ताकि जैसे ही लेपर्ड दिखे पूरे एक डेडिकेटेड नंबर के ऊपर कॉल किया जा सके, वहां रेस्क्यू टीम पहुंचे। रेस्क्यू टीम एक डेडिकेटेड टीम तैयार करनी होगी, उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था आपको करनी होगी, उसको साजो सामान देना होगा। क्योंकि अभी तो हाथ में लाठी डंडे लेकर रेस्क्यू करने निकल पड़ते हैं तो ऐसा लगता है लेपर्ड से बचेंगे क्या, लेपर्ड को मार छोड़ देंगे आप। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको सीखने की जरूरत है, जिन पर काम करने की जरूरत है। और अब तो चूंकि राजधानी में लगातार पग 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 लेपर्ड देखा जा रहा है और लेपर्ड की संख्या जिस तरह से बिडिंग करती है, उसमें खास बात और है शिखा, इस पूरे ऑपरेशन में बता दूं, इससे पहले भी तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं कि जो भी अपनी टेरिटरी का वायलेशन करके जो बाहर निकल रहा है लेपर्ड, वो मैच्योर लेपर्ड नहीं है, वो सब एडल्ट लेपर्ड है। यानी उसको अभी दुनियादारी का पता नहीं है, उसको ये जंगल के कानून का पता नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि 2 साल की अवस्था के बाद जब वो मां से अलग होगा तो उसको किस तरह से शिकार करना है, टेरिटरी मार्क कैसे करते हैं, टेरिटरी अपनी कैसे बनाते हैं, रिहायशी बस्ती में क्यों नहीं जाना चाहिए, शिकार किस तरह से करना चाहिए। तो तमाम बातें ध्यान रखनी होगी जब अध्ययन कराया जाए इस बात का, जब कोई योजना बने उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी अपनी सीमाओं का वायलेशन कर रहा है वो सब एडल्ट लेपर्ड है। यानी सब एडल्ट लेपर्ड की संख्या जिस तरह से बढ़ी है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। उनके लिए वहां प्रे बेस तैयार करने की जरूरत है। उनके लिए इस तरह का माहौल, सर्विलांस और मॉनिटरिंग की जरूरत है, किस तरह से उसको ट्रैक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, सर्विलांस किया जाएगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों देखने को मिला, ये कहा गया कि 2-3 लेपर्ड है, उनके रेडियो कॉर्डर और बिल्कुल निर्मल जी कह सकते हैं कि अब तक वन विभाग को चकमा दे रहा था लेकिन अब जाल डालकर पकड़ा गया है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।